नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक आर्टिकल में लिखा कि इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेने की जरूरत है। इसी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने खुद को अलग किया और ये बताया कि वो उनकी निजी बयान है, उनकी निजी राय है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता कनिका कटियार ने कांग्रेस नेता लालजी देसाई से खास बातचीत की है। सुनिए जरा। लालजी देसाई हैं मेरे साथ। आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा है, उस पर कहा है कि जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू की थी वो इतिहास का एक काला दिन था जिसको पूरा देश भुगत चुका है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? उन्होंने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम है, मैंने पढ़ा भी नहीं है। यहीं आप सब पत्रकार साथी चर्चा कर रहे हैं, पर इसके बारे में हमारे पार्टी के मुखिया ने कई साल पहले अपना जो व्यू पॉइंट है वो रखा हुआ है। तो मैं उसमें जाने की जगह पर और हिस्ट्री का ज्यादा खंगालने की जगह पर मैं तो वर्तमान में जीना चाहता हूं। मैं गुजरात से हूं। गुजरात में हम जिस आपातकालीन पूरी परिस्थिति जो थी, मतलब जो अघोषित इमरजेंसी है, जो उसको 15 साल जब नरेंद्र भाई मोदी वहां सीएम थे और यही आज के पीएम और आज के होम मिनिस्टर उधर भी सीएम और होम मिनिस्टर थे, तब जो हमने झेला है आज पूरा देश झेल रहा है। 11 साल में पूरे देश में आपातकालीन स्थिति है, अघोषित इमरजेंसी है। ये लोग कहते नहीं है, पर क्या हो रहा है? आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर हो रहा है। सोशल एक्टिविस्ट जो है उनको चुन चुन कर उनको परेशान किया जा रहा है। जो आवाज उठेगी उस आवाज को दबाया जाता है। सोशल मीडिया के वर्कर, मेरा साथी एक गुजरात का मनीष डांगरिया, जिसको एसपी उठा गया, मार मार के बुरा हाल कर दिया और उसके ऊपर एफआईआर लग गई। ऐसे कई एक्टिविस्टों को मारना। और गुजरात का स्थिति, मतलब ये कहता है ना कि भाई मैं स्थिति की चिंता मुझे ये है कि गुजरात में जब बच्चियों पर बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, तो 6% कन्विक्शन रेट क्यों है? दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? जमीनों को लूट क्यों किया जाता है? वहां कंडला बंदर से ड्रग आता है, वो कंडला बंदर और मुंद्रा बंदर किसका है? उनके दोस्त का ही है। वहां से ड्रग्स आता है, वो पकड़ा के फिर कहां चला जाता है देश में। तो ये बाकी स्थिति आप देखिए ना मणिपुर का। हम लोग हमेशा नीरो को याद करते हैं कि जब रोम जल रहा था, नीरो जो है वो अपना फिदाले बजा रहा था। हमारा बादशाह, हमारा राजा आज देश का, जब मणिपुर जल रहा है, बच्चियों को उनका नंगा परेड किया जाता है, शर्मनाक घटना है। 2-2 साल से घटना हो रही है, हमारा राजा वहां नहीं जाना चाहता है। तो उससे बड़ा खतरनाक क्या है? तो मैं तो वर्तमान में जीना चाहता हूं, बहुत ज्यादा भूतकाल को देखने की जगह। आप कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस पार्टी जो है वो अघोषित आपातकाल को याद करना चाहती है, उस पर सवाल पूछना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के लिए अघोषित आपातकाल अलग है और थरूर के लिए जो इंदिरा गांधी का आपातकाल है वो अलग है। कि कांग्रेस पार्टी थरूर नहीं है? देखिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस है और कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी, हर अपना अपना आवाज अलग अलग तरीके से रखते हैं। मैं आज की वर्तमान में जीना चाहता हूं और वो वर्तमान ये है कि हमारे देश के किसान बेहाल हैं, वो फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। हमारे देश का युवा बेरोजगार है, हमारी बच्चियों पर बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी सरकार बनाते हैं तो सरकार का जिम्मेदारी है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शांति। इस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शांति और सुरक्षा, ये सब में जो फेलियर है, उससे बड़ा घोषित क्या हो सकता है? मीडिया की आवाज को चुप कर दिया जाता है। जब मीडिया की किसी ने गुजरात में आवाज उठाया तो रात को ईडी जग गई, और बीच में मध्य प्रदेश में कोई एक मीडिया ने आवाज उठाया तो वहां जहां मीडिया आवाज उठाती है ईडी पहुंच जाती है। राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं कि भाई तुम्हारी दोस्ती क्या है, ये अदानी अंबानी से तुम्हारी दोस्ती क्या है, अदानी का नाम आता है, हमारे भाई साहब को मिर्ची लगती है और सीधे के सीधे वहां पे भी ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। तो ये इससे सरकारी इंस्टीट्यूशंस का खतरनाक यूज करके देश में लोकतंत्र को खत्म करना, उससे बड़ा कोई खतरा इस देश में नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की बात हो या विदेशी दौरे की बात हो, शशि थरूर जो है कांग्रेस पार्टी से अलग अपनी लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि थरूर जो है उनका मनमोह हो चुका है कांग्रेस पार्टी में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ये कांग्रेस पार्टी की अपनी एक महानता है, हमारे में विभिन्न विचारों को रखने की पूरी आजादी है। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली।